नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 21 बाल महाभारत कथा के उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अज्ञातवास। पांडव अपना अपना वेश बदलकर राजा विराट जी के यहाँ नौकरी करने गए, किंतु उन लोगों को देखकर विराट जी ने उन्हें नौकर बनाना उचित नहीं समझा, मतलब उनकी लुक वगैरह देख। तो उनके बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा विराट जी ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और उनकी पसंद के अनुसार काम दे दिया। तो राजा विराट जी के यहाँ युधिष्ठिर जी ने अपना नाम कंक रखा। ठीक है, युधिष्ठिर जी ने अपना नाम कंक रखा और राजा जी के साथ चौपड़ खेल कर अपना दिन बिताने लगे। तो भीम जी ने अपना नाम वल्लभ रखा। उनका काम था राजा विराट जी की रसोई बनाना, मतलब रोटी वगैरह। अर्जुन जी बृहन्नला बन गए। उनका काम था विराट जी की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देना। ठीक है, शायद रूप बदल कर। तो नकुल जी का नाम ग्रंथिक रखा गया। उनका काम था घोड़ों को साधना, उनकी बीमारियों का इलाज करना और उनकी देखभाल करना। सहदेव तंतीपाल जी के नाम से गाय बैलों की देखभाल करते थे। द्रौपदी राजा विराट जी की पत्नी की सेवा करती थी और उनका नाम सैरंधरी रखा गया, क्योंकि अज्ञातवास था ना। तो रानी सुदेशना जी का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। वह मत्स्य देश की सेना का नायक था। उसकी शक्ति से स्वयं विराट भी डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। तो शायद विराट जी की पत्नी का नाम ही सुदेशना हो। जब से पांडवों की 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों की खोज करने लगा था। तो उन्हीं दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। दुर्योधन समझ गया कि कीचक का वध भीम जी ने ही किया है। ठीक है, तो दुर्योधन जी समझ गए। उन्होंने राजसभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि पांडव शायद विराट जी के नगर में छिपे हैं, अतः हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरा होने से पहले उनका पता कर लें तो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष और वनवास करना पड़ेगा। अब सोच आपको पता ही है। ठीक है, अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने विराट जी के नगर पर हमला करने की जिम्मेदारी ले ली। तो सबकी राय से यह निर्णय किया गया कि विराट जी के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन विराट नगर पर हमला कर दें। तो उस योजना के अनुसार मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया गया। अब वो अलग बात है, बेचारे दुर्योधन जी हमेशा ठगे जाते, खुद ही गलत काम करते थे। आखिर मत्स्य देश के दक्षिणी भाग पर त्रिगर्त राज ने हमला करके गायों के झुंड को अपने कब्जे में कर लिया। युधिष्ठिर जी ने राजा विराट जी को सांत्वना दी। ठीक है, ढांढस बंधाया। युधिष्ठिर जी के प्रस्ताव के अनुसार अर्जुन जी को छोड़कर चारों पांडव विराट जी के साथ युद्ध करने चले गए। विराट जी को सुशर्मा जी ने बंदी बना लिया। ठीक, और उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। राजा पकड़े गए तो तितर बितर होना था ना। तो यह देखकर युधिष्ठिर जी ने भीम जी से कहा, भीम, विराट जी को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा के घमंड को तोड़ना होगा। अब सुशर्मा की तो अपनी रंजिश थी राजा विराट से। तो युधिष्ठिर जी को डर था कि अगर हमेशा की तरह भीम सिंह जी की भांति, मतलब शेर की भांति गर्जना करेंगे तो लोग उन्हें पहचान जाएंगे। अतः उन्होंने धनुष बाण के सहारे ही लड़ना उचित समझा। तो भीम जी रथ पर बैठकर ही बाणों की वर्षा करने लगे। कुछ ही देर में भीम जी ने विराट जी को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। राजा विराट जी के विजयी होने की खबर नगर में पहुंची तो नगर के लोग उनके स्वागत में जुट गए और खुशियां मनाने लगे। तभी दुर्योधन जी ने उत्तर की ओर से हमला कर दिया, जैसी उनकी योजना थी। इधर राजकुमार उत्तर बिल्कुल डर गए थे। तो उन्होंने बृहन्नला से कहा कि तुम मुझे उस संकट से बचाओ। मतलब विराट जी की बेटी का नाम उत्तरा था और बेटे का नाम उत्तर। ठीक है, तो उन्होंने राजकुमार उत्तर को समझाते हुए कहा कि तुम सिर्फ घोड़े की राह संभालो। इतना कहकर अर्जुन जी ने राजकुमार उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उनके हाथ में पकड़ा दी, मतलब जो लगाम। अर्जुन जी ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा किया। तो उन्होंने गांडीव संभाल लिया, मतलब हथियार, और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। ठीक है, गांडीव समझते ना, धनुष। कौरव सेना टंकार की ध्वनि सुनकर सचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन जी ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और पांडवों के आने से उन लोगों में खलबली मच गई। ठीक है बच्चों, तो कोई दुविधा हो तो बता देना। ये था अध्याय 21। धन्यवाद।